बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर शॉप का बिज़नेस। अब लोग कहेंगे यार ये कंप्यूटर की शॉप्स तो पहले से ही बहुत सारी भरी पड़ी हैं और बहुत बड़े प्लाज़ों में और बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर ये लैपटॉप एलसीडी और ये कंप्यूटर का काम हो रहा है, तो इसमें नया क्या है। तो सर मैं आपको बताने वाला इसमें नया क्या है। आपने वही एक कंप्यूटर शॉप बनानी है, लेकिन उसमें आपने नया क्या करना है, आपने उसको प्लस गेम्स के रिलेटेड उस पर काम करना है। क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको लैपटॉप एलसीडी और कंप्यूटर्स वगैरह अवेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गेमिंग की बात करें, अगर हम गेम्स की तरफ जाएं जिसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लोग एंड्रॉयड और एप्पल से बाहर आके अभी बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलना पसंद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एलसीडीज़ पर वो गेम्स को प्ले करते हैं। तो उसके लिए उनको पता होता है कि यार अभी हमें इसके लिए एक्सबॉक्स चाहिए या प्ले स्टेशन चाहिए, बड़ी एलसीडी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इसको सपोर्ट कर सके। तो हर कंप्यूटर शॉप्स वाला बंदा ये काम नहीं कर रहा। उसके बाद एक नॉर्मल चलने वाले जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं या जो भी एलसीडीज़ हैं, वो प्रॉपर गेमिंग पर काम नहीं कर रहा। वो सिर्फ उसका ध्यान अपने सिस्टम्स की तरफ ही है कि उसने एक कंप्यूटर को सेल आउट करना है या लैपटॉप को सेल आउट करना है या फिर एलसीडी को। लेकिन आपने इसमें प्लस क्या करना है, आपने सिर्फ फोकस करना है गेमिंग की तरफ। आपने ये देखना है कि कौन सी एलसीडी प्लस कौन सा सिस्टम प्लस कौन सा प्ले स्टेशन, इन तीनों को कंबाइन करके एक बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट आपका गेमिंग का जो है वो चल सकता है। लोगों को पता नहीं होता कि यार ये हमने प्ले स्टेशन के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, या हमने अगर एलसीडी में गेम को प्ले करना है फिर हमें कौन सी डिवाइसेस चाहिए, या हमें कैसा सिस्टम चाहिए। इसमें वीजीए कार्ड का बहुत बड़ा दारोमदार है, ये हमें कितने जीबी का चाहिए। और आपने इसी पर फोकस करना है। आपने इन्हीं चीज़ों की आगाही जो है वो दूसरे कस्टमर्स को देनी है कि देखें, अगर आप ये वाला सिस्टम परचेज़ करते हैं और इसमें आप ये वाला वीजीए कार्ड लगाते हैं और आप इसके साथ ये वाली एलसीडी अटैच करते हैं, तो आपकी हाई रेजोल्यूशन गेम्स जो हैं वो चलेंगी। अब लोग छोटे छोटे मोबाइलों में गेमें खेल खेल के थक चुके हैं, अब उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए और बड़ी स्क्रीन पर गेम्स को चलाना कमाल है भी और कमाल नहीं भी है। अगर हम लोकल गेम्स की बात करें तो वो तो एक छोटी सी डिवाइस आती है, आपने उसको एलसीडी के साथ अटैच किया और फिर वो चलने लग गई और बच्चों के लिए वो काफ़ी हद तक मुफीद है। लेकिन अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता उन गेमों में। उनको चाहिए भाई 3D गेम, हाई फाई गेम और हाई रेजोल्यूशन गेम, लाइक अ पबजी एंड फायर एंड पता नहीं इस तरह की बहुत सारी और भी गेमिंग्स हैं और बहुत बड़े बड़े ये बड़े लेवल पर ये गेमिंग्स चलती हैं। तो उनको जो है वो प्ले स्टेशन से कैसे प्ले करना है, एक्सबॉक्स से कैसे चलाना है, या फिर इनके लिए कौन सी डिवाइसेस चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपने उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसको कम प्राइस में कैसे लेके आना है, या कौन सी जगह पे आपने कौन सी ऐसी चीज़ को साथ में अटैच करना है कि प्राइस कम हो जाए और उनका वो जो उनको जो चाहिए, उनकी जो डिमांड है वो उनकी वहीं पर पहुंच जाए जो उनको चाहिए। बेसिकली आप इसमें ये भी सर्विस देंगे कि भाई अगर जो आप सिस्टम गेमिंग के लिए बनवा रहे हैं वो अगर 1 लाख में बनता है तो हम उसमें आपकी कुछ रिप्लेसमेंट करके आपको वही वाला सिस्टम 50 से 60 हज़ार में बना देंगे। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसा प्ले आपका 1 लाख वाले सिस्टम पे हो रहा है वैसा प्ले ही आपका 50,000 वाले में होना चाहिए। ये आपका कमाल होगा, क्योंकि जो बंदा 1 लाख वाला सिस्टम परचेज़ करेगा आप भी उसको 1 लाख में वैसे ही सिस्टम देंगे, तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपने फोकस यही करना है, आपने कुछ ऐसा तरीका निकालना है, कुछ ऐसा सिस्टम करना है उस कंप्यूटर प्लस गेमिंग में कि जो लोग गेमिंग के रिलेटेड होंगे वो आपकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएं। वो कहें हाँ यार अगर हमने गेमिंग के लिए किसी चीज़ को बनवाना है तो हम इस शॉप की तरफ जाएंगे। अगर हमने नॉर्मल कंप्यूटर परचेज़ करना है ऑफिस के लिए, घर के लिए, तो फिर हम नॉर्मल कंप्यूटर कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जब स्पेशल बात है गेमिंग की तो फिर वो मूव करें आपकी तरफ। अब ऐसा नहीं है लोग कहें कि यार फिर हम सिर्फ काम ही गेमिंग का कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर प्लस गेमिंग ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी गेमिंग्स का जो अटैचमेंट है उनकी कंप्यूटर्स के साथ है, और कुछ गेम्स वैसे ही प्ले हो जाती हैं, उनके लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बंदा आपके पास गेमिंग का सिस्टम परचेज़ करने आएगा वो आपसे दूसरा नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप या एलसीडी परचेज़ नहीं करेगा, वो आपसे वो चीज़ें भी परचेज़ करेगा। प्लस अगर एक बंदा जिसको सिर्फ सिस्टम चाहिए, जब वो आपके पास गेमिंग देखेगा और उसको पता होगा यार ये भी सस्ती पड़ रही हैं और इसके साथ अटैच भी हो रही हैं,
या आप उसको बताएं कि यार आने वाले वक्त में अगर आप इस सिस्टम के साथ गेम्स को भी अटैच करना चाहें, कोई 3D गेम भी प्ले करना चाहें, तो आपके लिए ये एलसीडी, ये सिस्टम और ये गेम बड़ी परफेक्ट रहेगी। और आप अगर अब ये सिस्टम और एलसीडी अभी परचेज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर आप ये गेम भी इसके साथ अटैच करना चाहें तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक अपडेट है। तो यही बेसिकली आपका जो है वो होना चाहिए, थीम होना चाहिए। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो शॉप है वो कंप्यूटर प्लस गेम्स होनी चाहिए। जो भी बंदा आपसे कंप्यूटर वगैरह परचेज़ करने के लिए आएगा या कंप्यूटर के रिलेटेड एसेसरी परचेज़ करने के लिए आएगा, तो वो गेम्स की तरफ भी मूव होगा। और जो बंदे को गेम्स का बहुत शौक़ है और वो घूम रहा है कि यार मुझे कोई गेम्स वाला अच्छा बंदा मिल जाए जो मुझे प्रॉपर गाइड करे, कैसा सिस्टम चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना वीजीए होना चाहिए और कैसी एलसीडी अटैच करनी है इसके साथ, तो वो तो डायरेक्टली आपके पास आएगा। जब वो आपके पास डायरेक्ट आएगा तो आपसे वो गेम्स भी परचेज़ करेगा और उसके अलावा उसको जो एसेसरीज़ चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड वो आपसे वो भी परचेज़ करेगा। और इस तरह आपका एक अच्छा खासा नाम बन जाएगा, आप एक ब्रांड बन जाएंगे और इसमें बहुत सारी आप इनकम कमा सकते हैं। लेकिन बात वही है, ये आपका गोल है, ये आपका पार्ट है 100 ऑफ बिज़नेस का। आपका ये एक ही बिज़नेस नहीं होना चाहिए। और फाइनल मैं यही कहूँगा कि ये बिज़नेस आपने खुद नहीं करना, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये बिज़नेस करें। ये बिज़नेस आपने बिल्कुल खुद नहीं करना। यहाँ पर भी आपने एक बंदे को हायर करना है, उसको बिठाना है, वहाँ पर उसने काम करना है। आपने सिर्फ वहाँ पे निगरानी करनी है कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या सीन चल रहा है। आपने जस्ट उस पर इन्वेस्ट करनी है और इन्वेस्ट भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा डिस्प्ले की तरफ होनी चाहिए, ना कि मटेरियल की तरफ। मटेरियल ऑन डिमांड होगा, कस्टमर्स की जैसी डिमांड है वैसा आप परचेज़ करें। बस आपने डिस्प्ले अच्छा देना है और थोड़ी सी एसेसरी रखनी है ताकि कोई कस्टमर आए तो वो खाली हाथ वापस भी ना जाए, उसको कोई चीज़ मिल भी जाए। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, वो रिक्वायर्ड ऑन डिमांड होगा। तो जैसे जैसे कस्टमर्स आपके साथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी एसेसरी को भी बढ़ाते जाएंगे। वहाँ पे आपने एक बंदा रखा, उसके बाद उसको काम भी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो थोड़ा बहुत आप किसी से पूछ के भी उसको भी दिला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये पता नहीं क्या सीन है, बड़ा सिंपल सा है। गेमिंग के टूल्स भी बड़े सिंपल हैं और सिस्टम तो वैसे ही। हाँ, अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिल जाए जिसको रिपेयरिंग का काम भी आता है, लैपटॉप की या कंप्यूटर्स की या दूसरी चीज़ें, विंडो इंस्टॉलेशन का तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन रिपेयरिंग का थोड़ा सा एक अलग शोबा है। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको रिपेयरिंग का काम भी आता है, फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आपका बिज़नेस सक्सेस ही समझें आप। लेकिन अगर आपको ऐसा बंदा नहीं भी मिलता, लेकिन और उसको नॉर्मली काम आता है, विंडो इंस्टॉलेशन आती है, सॉफ्टवेयर और ये वो पूरा आता है, तब भी आपका काम आसानी से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक अच्छा सा बंदा हायर करें, उसको ये बिज़नेस स्टार्ट करवा के दें, क्योंकि आपका टास्क जो है वो 100 बिज़नेस को अचीव करने का है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।